श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय रामायण के महानुभाव श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके आज का राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुन रहे थे जाम्बवान के सलाह में बाली पुत्र अंगद को युद्ध के पहले दूत करके भेजा जाए, शायद युद्ध भी टल सके। और अंगद का दूतत्व के बारे में सर्वसम्मत हुआ। राम जी के आशीर्वाद पाकर अभी अंगद बल गुण धाम हो गए और अंगद अभी लंकाभिमुखे चलते हैं। अंगद जी लंका नगर में प्रवेश करते ही रावण का बेटे से इनका भेंट हो गया, जो वहां खेल रहा था। बातों में दोनों में कलह बढ़ गया, वाक युद्ध हो गया। दोनों के मन में जोश आ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलित बड़ी थे और उस पर अभी दोनों जवान भी थे। उसने अंगद को लात उठाई तो पहले प्रहस्त ने, रावण का पुत्र जो खेल रहा था इनका नाम था प्रहस्त, ये पहले अंगद को लात उठाए। अंगद ने क्या किया, वह पैर पकड़कर उसे घुमा घुमा कर जमीन में पटक पटक पर मार दिया। निशिचर समूह जो उनके साथ थे, ऐसे भारी बलवान योद्धा को देखकर जहां तहां ये चले गए और डर के कारण ये पुकार भी नहीं कर सकते थे, एक दूसरों से मर्म नहीं कहते। उसका वध मन में समझकर सब चूप साधकर सब चले गए। पुरपैठत रावण कर बेटा, पुरपैठत रावण कर बेटा, खेलत रहासो होई गए भेटा। बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। तेहि अंगद कहूँ लात उठायो, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई। गही पद पटकेऊ भूमि भवाई, निशिचर निकर देखी भट भारी। जहाँ तहाँ चले न सकहीं पुकारी,
एक एक सन मरम न कही, समुझिता सुबध चुप करी रही, समुझिता सुबध चुप करी रही। यह रावण का बेटा का नाम गोस्वामी जी नहीं लिखेंगे कौन सा बेटा, पर दूसरी रामायण के सहारे हम जानते हैं कि ये प्रहस्त है जो अंगद का जाने की रास्ता में अपने साथियों के साथ ये कुश्ती खेल रहा था और उनसे भेंट अंगद का हुआ। पुरपैठत रावण कर बेटा, खेलत रहासो होई गए भेटा। दोनों में लड़ाई का जोश आ गया, बातों बातों में दोनों में लड़ाई का जोश आ गया। इसका कारण भी गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, कौन सा बात पर दोनों में लड़ाई वो छिड़ गया, पर जो अनुमान किया जाता है उसे मैं बताता हूं। बातों ही बात करस बढ़ियाई, करस अर्थात लड़ाई का जोश, लड़ाई करने का जोश आ गया। इसका कारण है क्यों आया जोश। रावण का बेटा पूछा तुम कौन हो। इन्होंने बताई, अंगद ने बताई कि मैं बाली पुत्र और रामदूत हूं। उसने कहा कि तेरे बाप को राम ने मार डाला, हाँ कि ना? हाँ। और तेरे मां को तेरे देखते ही सुग्रीवों ने गोद में बिठा लिया। वही तू है ना बाली का पुत्र, और उन्हीं का तू दूत बनकर आया है जिसने तेरे पिताजी को मारा। तुझे धिक्कार है, तुझे धिक्कार है। अंगद तहाँ बालिकर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अंगद कहा कि मैं उस बाली का पुत्र हूं जिसने तेरे बाप को महीने भर काखों में दबाए रखा था, जिन राम ने तेरे बाप के बहन के नाक कान काटकर उनको नकटी बुच्ची बना दी। मैं उस राम का दूत हूं। तूने अपना जो बुआ की गति देखी, तुझे लज्जा नहीं आता? ऐसा अंगद ने कहा। ये सब अनुमान की बात मैं कहता हूं। सुपन खा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विसेखी। अंगद और प्रहस्त में दोनों में वाक युद्ध अभी हो रहा है। तो प्रहस्त ने कहा वे वही राम है ना जिनकी स्त्री को मेरा बाप हर ले आया है? अंगद ने उत्तर दिया ये वही राम है जिनके पास तेरे बाप की बहिनी अर्थात तेरे बुआ ये कामातुर होकर
राम जी को पति बनाने गया था, और वही राम ये जिनके रहते, जिनके आश्रम में रहते तुम्हारे पिता डर गया, और तेरा बाप पर्णकुटी के पास इनके अनुपस्थिति में आया, और इनके उपस्थिति में जाने का ये साहस न कर सका। अतः इनके अनुपस्थिति में तेरा बाप कुत्ते की तरह चोरी से आश्रम में घुसा और छल कपट करके चोरी से सीता जी को ले आया। अतः तेरा बाप एक चोर है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। ऐसा बातचीत होते होते दोनों में करस बढ़ने पर दोनों लड़ने लगे। दोनों ही जवान ही तो थे। दो जवान, जो जवान अवस्था स्वयं ही जवानी का अवस्था, ये स्वयं ही अनर्थ का जड़ है। इसमें अच्छाई बुराई मालूम नहीं पड़ता। तो हितोपदेश में यह हित उपदेश दिया गया है कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेकिता, ये चार एक एक जहां पर ये जो चारों जो आपको ये कहा, ये एक भी होता तो ये अनर्थ कर सकता है। ये चारों में एक का उपस्थिति में अनर्थ होता है। अनर्थ होने के लिए पर्याप्त है, एक ही पर्याप्त है। और जहां पर ये चारों हों वहां पर अनर्थ का तो क्या कहना। तो प्रहस्त के पास यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, विप्र विजयी रावण का बेटा और अविवेकिता, ये सब कुछ था। और अंगद जी भी यौवन और वो युवराज है, प्रभुत्व है, ये सब बात पर ये दोनों में अनर्थ शुरू हो गया। क्या हुआ? बात ही बात करस बढ़ियाई, बात ही बात करस बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। प्रहस्त ने प्रथम लात उठाया अंगद पर, क्योंकि ये रावण का पुत्र का गर्व है उनके पास और जवान भी है। आपने जो सुना था यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, ये सब प्रहस्त पर परिलिखित होता है। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, एकम एकम अपि अनर्थाय, किम जत्र चतुष्टयं। ये सब प्रहस्त के पास परिलक्षित था। तो और ये अपने नगर में है, अपने इस नगर में अधिक गर्व होता है। लोग कहते हैं अपने गली में कुत्ता भी शेर का काम करता है, तो ये अपनी नगर में है, तो ये ऐसे कैसे ये बस सकता है। अतः दोनों को गोस्वामी जी ने अतुल बल तो कहा, दोनों को बल अतुल बल कहा। अगर दोनों का बल अतुल हुआ तो अंगद उनको कैसे मार डाला? दोनों का भी तो बल अतुल था। तेही अंगद कहूं लात उठाई,
ते ही अंगद कहूँ लात उठाई, गही पद पटकेऊ भूमि भवाई। ये लात उठाने पर उनको लात को पकड़कर घुमा घुमा कर जमीन में पटक दिया। तो दोनों तो अतुल बली थे, तो ये अंगद के पास इतना बल, अतुल बल से भी अधिक बल तो कैसे आ गया? तो दोनों तो अतुल बली थे ही, पर अंगद में क्या विशेष था कि यह है कि उसे घुमा घुमा कर पटक पटक पर प्रहस्त को मार दिया, अर्थात उसके बल के साथ राम जी के प्रताप के बल भी मिल गया। और राम जी के प्रताप उसके बल के साथ मिल जाने पर उनका ये अतुल बल के साथ से महाअतुल बल ये बन गया, अतः इनका जय हुआ। तो उनका बल और भगवान श्री राम जी का प्रताप का बल, ये दोनों मिल गए। जैसे संजय जी भगवत गीता में धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, महाराज सुनिए, जहां जोगेश्वर कृष्ण है, जहां पार्थ धनुर्धर है, तहां विजय ऐश्वर्य ये ध्रुव है। अतः जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति मति मम। अतः जैसे अर्जुन के साथ, अर्जुन के विपक्ष में बहुत अतुल बली थे, लेकिन अर्जुन के साथ श्री कृष्ण का साथ होने से, इनके प्रताप से इनका ही विजय हुआ। अतः अंगद का विजय हुआ, प्रहस्त का वध हो गया। प्रहस्त का वध हो जाने पर उनके साथ जो निशाचर कुश्ती खेल रहे थे, वे इनकी ओर पीठ कर कर ये चुपचाप खिसक कर चले गए, जैसे प्रहस्त के साथ इनका कोई संपर्क नहीं है, ऐसे अनजान की तरह चुपचाप ये चले गए, तो भागे। क्यों? और इनका भय है कि अगर ये हमको प्रहस्त के साथी जानेंगे तो इनको मालूम पड़ गया तो ये हमारे पीछा करके हमको भी मार डालेंगे। इसीलिए अत्यंत भय से ये एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते और किसी को पुकार कर ये बुला भी नहीं सकते थे। कारण ये भी, अगर ये शोर मचाकर किसी को बुलाते तो ये पकड़ जाएंगे कि ये अंगद, ये प्रहस्त के साथी है, तो इनके मरने का भय था। इसीलिए किसी को पुकार भी नहीं, अपने आप पे बातचीत भी नहीं, ये चुपचाप वहां से चले गए। बोले श्यावर रामचंद्र की। अगर ये पुकारते तो प्रहस्त का साथी जानकर उनके मार देने का भय से पुकारने क्या ये न कहा, किसी को ये पुकार न करे और शोर भी नहीं मचा सके। शोर मचाने से और पुकारने से क्या होगा, इस पर ये पता रावण के पास भी पहुंच जाएगा, ये खबर रावण के पास पहुंच जाएगा। जब रावण के पास इनका वध का समाचार पहुंच जाएगी कि ये लोग साथ में थे
और वे सब झगड़ा देखकर भाग कर चले आए। तो उनको जो यह सुनकर इनके पता जान लेने पर रावण इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। अतः बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निशिचर निकर देखी भट्ट भारी, निशिचर निकर देखी भट्ट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकई पुकारी। एको एको सन मरमु न कही, समुझिता सुबध चुप करी रही। तब अंगद के भय से राक्षसों को भागते देखकर देखने वाले लंका नगरी में लोग नगर में शोर और खलबली मच गया कि वह वानर फिर आया है, वह वानर फिर आया है जिसने लंका जलाई थी। अत्यंत भयभीत होकर सब विचारते हैं कि न जाने अब विधाता क्या करने वाला है। लोग अंगद जी को बिना पूछे ही रावण के सभा के मार्ग दिखा देते हैं और जिनके ओर अंगद जी देखते हैं ये वही सूख जाता है, वही सूख जाता है। भयउ कोलाहल नगर मझारी, भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपी लंका जहि जारी। अवधौ काह करी कर तारा, अति सभीत सम करही विचारा। बिनु पूछे मग, मग अर्थात मार्ग, देही बताई। बिनु पूछे मग देही दिखाई, जेहि बिलोक तेहि जाई सुखाई। हनुमान जी जब से लंका जलाकर हो गए थे, हनुमान जी जब से लंका जलाकर गए थे तब से सब सभीत ही थे, सब भयभीत होकर थे। जैसे लिखा गया है, उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गए कपिलंका। नहीं निशिचर कुल के रउबारा। ऐसा सबके मन में भय समा गया था और पुनः प्रहस्त ये वध से सभित भी हो गए, भयभीत हो गए और आगे न जाने क्या होने वाला है, इसलिए सब अति सभित हो गए। पहले भयभीत थे, अभी अति भयभीत हो गए होकर नगर में कोलाहल मच गया। गोस्वामी जी इसके बारे में
कवितावली में वर्णन करते हैं। आयो 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 सोई, आयो 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 सोई। कौन आयो? न बानर बहोरी। आयो 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 सोई बानर बहोरी। भयो शोर चहुओर, चहुओर चतुर्दिक। लंका आए युवराज के। जब से लंका युवराज अंगद आ गए तब से यही शोर लंका के चारों ओर हो गया। भय शोर चहुओर लंका आए युवराज के। अतः कवि हमारे लिखते हैं, भये कोलाहल नगर मझारी। आवा कपी लंका जेहि जारी। जारी अर्थात जाली, लंका जो जलाए। और अवधों काह करिहि करतारा। अति सभीत सब करही विचारा। लोग बिना पूछे ही अंगद को रास्ता बता देते हैं। क्यों? जिससे वो सीधे रावण के सभा में चला जाए और हम लोगों को न हानि पहुंचाए। इसीलिए ये जल्दी यहां से रावण के सभा के चले जाना अच्छा है। इसीलिए बिना पूछे मग देही दिखाई। तो अंगद जी ने खुश हो गए, हमारे बिना पूछे ये रावण सभा के मार्ग दिखा देते हैं। तो इनके ऊपर अंगद जी कृतज्ञता प्रदर्शन करने के लिए उनको उनकी ओर दृष्टि करते हैं, उनको और देखते हैं। और वे अंगद जी के देखने पर ये समझते कि कहीं हमारे प्राण लेने के लिए हमारी ओर नहीं देख रहे हैं कि, इसलिए भय के मारे सब सूख जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जेहि सुभाय चित वही हित जानी। सो जानहि जनो आई खुटानी। जैसे जब परशुराम जी धनुर्यज्ञशाला में पहुंचते हैं जनकपुर में, ये जिस ओर देखते हैं, जिस राजा की ओर देखते हैं, ये सूख जाता है। मैं अभी मारा गया, ये हमारी ओर दृष्टि डाले हैं तो हमारी बचने का अभी चांस नहीं है, इसीलिए ये सूख जाता है। तो ऐसा भी यहां हाल हुआ। बिनु पूछे मग देही दिखाई। जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। अर्थात सबके मन में लंका नगर में अभी भयानक रस, एक रस है, वो नवरस में ये भयानक रस उद्दीपित हो गया। तब अंगद श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को स्मरण करके रावण के सभा के द्वार पर जा पहुंचे। सभा में नहीं, सभा के द्वार पर पहुंच गए। धीर वीर बड़रासी अंगद जी खड़े होकर इधर उधर सिंह के ढंग पर अर्थात सिंह की ठाणी में निर्भय से इधर उधर देखते हैं। गए सभा दरबार तब
गए सभा दरबार तव, सुमिरी राम पद कंज, सुमिरी राम पद कंज, सिंह ठवनी इत उत चितव, धीर वीर बलपुंज, धीर वीर बलपुंज। अंगद जी सिंह ठाणी में चलते हैं और फिर अकड़ कर तो खड़ा हो जाते हैं, फिर इधर उधर दृष्टि डालते हैं, फिर चलते हैं, मन में कोई भय या शंका नहीं। इसको सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह जैसे निर्भय में चलता है इधर उधर देखते हुए, ऐसा अंगद जी चल रहे हैं। इसको सिंहालोवन कहते हैं, अर्थात अंगद जी के निर्भयता की ये परिचायक है। फिर इधर उधर देखने के भाव क्या है? क्यों इधर उधर देखते हैं? क्योंकि राजा के दरबार में एक युवराज, ऐसा जाना ठीक नहीं, पहले खबर भेजे तो इसके बाद जाए, यह है शिष्टाचार और नीति। तो ये इधर उधर देखते फिरते हैं कि कोई ये मुखिया लोग अगर मिल जाए तो उनके द्वारा रावण जी के पास मैं समाचार भेजूं कि मैं आया है और रावण से मिलना चाहता हूं। अतः सिंह ठवनी इत उत चितव, सिंह ठवनी इत उत चितव, चितव अर्थात देखना, धीर वीर बलपुंज, धीर वीर बलपुंज, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। अगले एपिसोड में अंगद जी रावण के दरबार में पहुंचेंगे और रावण अंगद संवाद, ये बड़ा विचक्षण संवाद है, सुनना चाहिए। श्री सीतारामार्पणमस्तु।